मित्रों, आईपीसी का सेक्शन 294 हमेशा से विवादित रहा है। पुलिस सामान्यतः हर केस में, चाहे वो सामान्य मारपीट की घटना हो, उसमें 294 को ऐड कर देती है। अब 294 एक ऐसी धारा बन गई थी जहां न्यायालय में हम बाकी धाराओं में राजीनामा कर लें, उसके बाद भी 294 में राजीनामा नहीं हो रहा। क्या 294 में गाली बकना ही इस धारा को लगाने के लिए पर्याप्त है? अगर इस धारा की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पाएंगे कि डेफिनेशन तो कुछ और कहती है। क्या है डेफिनेशन? अश्लील कार्य और गाने। जो कोई किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा अथवा किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवाड़े या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसी पॉइंट पर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 294 की जो परिभाषा पुलिस के द्वारा अभी तक चलाई जा रही है वो नहीं है। सामान्यतः गाली गलौज करने मात्र से आप किसी पर 294 नहीं लगा सकते। 294 में जो गाली गलौज की बात कही जा रही है वो गाली गलौज तो कभी था ही नहीं। अश्लील कार्य में गाली गलौज नहीं आता है, क्योंकि कई कई जगह पर तो लोगों के सामान्य बोलचाल में गाली गलौज है। हम लोगों को सामान्यतः गाली बकते देखा है, इससे किसी को कोई दुख तकलीफ तो होती नहीं है, कोई क्षोभ तो कारित होता ही नहीं है। इसी मुद्दे पर जब ज्यादा विवाद हुआ और विभिन्न न्यायालयों में ऐसे केस पेंडिंग हो गए, तो ऐसा ही एक केस सुप्रीम कोर्ट में ओपन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि सामान्यतः बोलचाल में गाली गलौज करना 294 आईपीसी की परिभाषा को पूर्ण नहीं करता है। वहां अश्लील कार्य के संबंध में जो बात बताई गई है वो सामान्य गाली गलौज नहीं है। आप 294 की परिभाषा को जिस तरह पढ़ रहे हैं वो गलत है। अब इस जजमेंट के आने के बाद कहीं ना कहीं उन सभी केसों में रिलीफ मिलेगी जो पूर्व से आईपीसी के 294 में या उसके आधार पर चल रहे थे। वर्तमान में भी जो बीएनएस में 294 को कन्वर्ट करके 296 में ले आए हैं, तो 296 के आधार पर जो प्रकरण दर्ज होंगे संभवतः उनकी संख्या अब कम हो जाएगी और अभी तक जो केस दर्ज हो चुके हैं उनमें आरोपियों को ये रिलीफ मिलेगी कि उनके बीच, आरोपी और फरियादी के बीच हुआ सामान्य झगड़ा जिसमें गाली गलौज से कुछ वर्ड निकल गए, वो अश्लील कार्य की श्रेणी में नहीं आएंगे और उनके आधार पर उनको कोर्ट में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर उनका राजीनामे का प्रकरण है तो सामान्यतः राजीनामा हो जाएगा।